आपका जो एविक्शन रहा है ये सभी के लिए बहुत शॉकिंग रहा है। आपके लिए कितना शॉकिंग रहा है? बिकॉज आपके एविक्शन के बाद काफी कुछ ट्रेंड पे भी आप कर रही थी, क्योंकि सभी फैंस को ये बिल्कुल डिसीजन पसंद नहीं आया जो सीनियर्स ने लिया है। आप कितना शॉक्ड हुई थी जब ये डिसीजन सामने आया दैट यू आर एविक्टेड? मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीबडी वाज लाइकिंग मी, नॉमिनेशन सिर्फ एक मिला था। आई वाज टोटली शॉक्ड, पर मैं यही सोच रही थी कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो लोगों को ये चीज दिखेगी या नहीं दिखेगी। एंड लकीली, फॉर्चुनेटली, लोगों ने बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत प्यार किया, लोगों ने हैशटैग्स, सब जो एक्स कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने, सेलिब्रिटीज ने, पूरे पंजाब के सेलिब्रिटीज ने, they tweeted for me how it was just so overwhelming and so nice to see people supporting. क्योंकि अगर मैं जनता की वजह से आउट होती तो मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंट होती, बट मैं जनता की वजह से आउट नहीं थी। इनफैक्ट जनता ने तो मुझे सपोर्ट किया, हर जगह मुझे बिल्कुल। सपोर्ट किया है, that we want to see you back and you don't deserve to be out, you deserve to be in the show. So या I think that is winning for me anyways. Getting लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात है, you know, या it's a इट्स big बिग deal थिंग। and I'm fortunate कि मैंने वो चीज की। तारा, आपको कितने पर्सनल डीएम्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं? क्योंकि एवरीवन वाज शॉक्ड, येट अभी भी सब शॉक्ड में है। एंड एवरीवन, जैसे आपने कहा कि एवरीवन वांट यू अगेन इन बिग बॉस 14। सो आपको किस तरह के मैसेजेस आए हैं पर्सनली? बहुत लाइक डेली के इतने मैसेजेस सोशल मीडिया से लेके, और ये सब ट्विटर, ये सब चीजों पे बहुत मैसेजेस आते हैं, एंड पीपल जस्ट वांट टू सी मी बैक एंड दे जस्ट वांट लाइक यू नो पीपल कि ये लोग बस यही चाहते हैं कि यू नो वी वांट टू सी यू बैक इन द शो एंड वी वांट यू टू विन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो यही चल रहा है तब से, एंड ऑफ कोर्स इफ आई गेट अ चांस आई डेफिनेटली, and I'll prove at least to my followers who are actually supporting me कि yes, you know, it was worth your support, and I'll definitely do well if I go inside this time. कि जैसे कि आपने कहा, काफी रूमर्स इन दिनों आए हैं कि यू आर अगेन गोइंग इन बिग बॉस 14 के हाउस में। तो एनी सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यू वांट टू गिव ऑन दैट? Honestly, अभी तो मेरा आईज का चल रहा है, so it's gonna take another 15-20 days to get settled down. तो अभी तो मैं, you know, my health is first, physical health ठीक होगी, उसी के बाद आप कुछ कर पाओगे, otherwise you won't be able to do anything. And now you या see, like it's hard for me to open my eyes because of the sensitivity. तो ऐसे वहां पे तो पूरी लाइट्स होती हैं, हाउस में बहुत सारी चीजें होती हैं, सो हेल्थ इज फर्स्ट, एंड देन 10-15 दिन के बाद विल सी व्हाट वी प्लान, वी माइट यू नो टेक इट ऑन अनदर लेवल। ओके सारा, जब आपका एविक्शन हुआ तो कई सारे लोगों ने इस नेपोटिज्म से भी जोड़ा गया, क्योंकि जान जहाँ थे वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेस्टेंट में से देखे जा रहे थे बिग बॉस 14 में। इंस्टेड ऑफ उन्हें एलिमिनेट करना, आपको सीनियर्स ने एलिमिनेट किया। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेटिजन फैंस थे उन्होंने नेपोटिज्म को भी एक रीजन माना इसका। आपका क्या राय है इस पे? मुझे भी ऑनेस्टली अब लगने लग गया है ये चीज, ऑनेस्टली मुझे ये चीज लगने लगी है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि यार वो तो कहीं दिखेगा, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, मैं क्यों बाहर हूँ। अब अगर खुद की पहचान बनानी है तो खुद की पहचान बनाओ, अपने Exactly. फादर या अपने मदर या किसी के भी नाम से, कजन के नाम से, यू कैन नॉट डू दिस इज नॉट राइट। आप एक्चुअली शो में कुछ नहीं कर रहे हो। आई वॉन्ट से दैट आई वाज द मोस्ट loved contestant, but I was not the least loved contestant. I was doing something in the house, chopping my hair, to the task, doing the home things, to everything, gelling up with people. Everybody loved me. I think I'm the only Yes. contestant जिसके जान लोग पागलों की तरह रोए हैं यार, you know, who does that in just 1 week. सो अगर मैंने ये चीजें की है, और मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है, अगर ये चीज है कि तुम जस्ट बिकॉज यू आर a star kid, I don't know if you are whatever, if you are there because of I don't know, कुछ भी है, फिर तो फिर गलत है, बहुत गलत है। और अभी मुझे न्यूज आ रही है शहजाद की भी, that he is coming out and he's Yeah. not, like John is still there, so that is another shocking thing. This is again very unfair, you know, this is so unfair, you can't just do it. आप गलत कर रहे हो, फिर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। आई एम रियली सॉरी सारा, कॉल आ गया था। रियली सॉरी That's फॉर okay. इट। या यू कैन कंटिन्यू। लाइक आपने कहा था कि शहजाद की
जिस तरीके से उन्हें गायब कर दिया गया है बेसिकली वीकेंड के वॉर के वक्त, सीनियर्स और फ्रेशर्स की आप सहमति की वजह से हाईएस्ट वोटिंग गई थी उनको, तो उन्हें गायब कर दी गया है। उस पे आपका क्या है राय है? बिकॉज ऑब्वियसली शहजाद इज ऑल्सो अ पर्सन जो अपना मुद्दा रखते हैं एंड ऑल्सो या इज सब अ कुछ तो एंटरटेनिंग करता है, वो पर्सन। मुद्दा भी रखता है, अपनी पर्सनालिटी भी है उसकी, जहाँ पे लड़ना होता है वहाँ लड़ता भी है, दोस्ती भी निभाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? At least एग्जैक्टली। like he's not a shadow of someone, he's not a ATM for someone, he's not just there for giving massages and just doing nothing. चापलूसी यस। नहीं करता, दैट इज वन थिंग, बट ऐसे आप नहीं कर सकते किसी के साथ, कोई बेसिस तो होना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड, दैट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट एंड अनफेयर। ओके, कल के टास्क में जहाँ सीनियर्स की सारे ग्रुप ने टास्क पूरा कंप्लीट किया था, उसमें सीनियर्स जो हैं तीनों वो फिर से आपस में भिड़ गए थे बिकॉज ऑफ हीना और गौहर को लगता है कि सिद्धार्थ ने चीटिंग की है। एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है किसने चीटिंग की है और कौन विन कर सकता है उस टास्क को? ऑनेस्टली मैंने शो नहीं देखा, ये वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा है, बट आई थिंक जो जो सिद्धार्थ का एक टैग लाइन है विच इज साम दान दंड भेद, जैसे मर्जी काम अपना बनना चाहिए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और रही स्टैंड की बात, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि जब हीना को और गौहर को मेरे लिए स्टैंड लेना था तब दे वर लाइक क्वाइट एंड उन्होंने एक लड़के की बात मान ली। तो अभी जो मर्जी होता रहे, अभी भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, फिर अभी भी वो जो बोल रहा है वो मान लो ना, फिर फिर तो अभी बिल्कुल। भी मान लो, अगर तुम लोग ये चीज उस टाइम तुम लोग नहीं कर पाए, उस टाइम एक स्टैंड नहीं ले पाए, यू वर अगेंस्ट माई एविक्शन, उस टाइम नहीं आप अपने आप का पक्ष रख पाए, अब तो जो मर्जी करो, फिर अब भी मत लड़ो ना, अब भी फिर उसको महात्मा बनने दो और खुद खुद चुप करके देखते रहो गेम, देखो फिर कि वो क्या खेल रहे हैं। सो मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं उनकी इस चीज से कि उन्होंने खुद का स्टैंड ही नहीं लिया। सारा, सिद्धार्थ वाज द ओनली पर्सन जिनके वजह से आप एविक्ट हुई हैं। वेल, जानना चाहेंगे आपसे कितना शॉकिंग था कि आपका ये जाना कि सिद्धार्थ के वजह से ही आप एविक्ट हुए हैं, बिकॉज सिद्धार्थ और आपका कनेक्शन हमने देखा था, जिस तरीके से आपका कॉन्वर्जेशन हुआ था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कनेक्शन बैठ रहा है, बट सडनली सिद्धार्थ का ये डिसीजन आई आपको हैव नो कितना शॉकिंग आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मतलब मेरे को नहीं पता इसने क्यों किया, क्या रीजन था क्या नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करती थी ये मुझे पता है। आई डिजर्व टू बी इन द हाउस, आई डिडंट डिजर्व दिस था? नॉमिनेशन। और ऑफ कोर्स एवरीवन मुझे नोस बुरा दैट। लगा ना, इट वाज वेरी वेरी सैड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज अबाउट एवरीवन हु इज वाचिंग। यार जनता का शो है, जनता को वोट करने दो, जनता को डिसाइड करने दो, व्हाई आर यू गिविंग सच बिग privilege to someone who can actually throw someone out of the house? I don't think this is right, not at all. बिल्कुल बिल्कुल। सर, रुबीना की बात करते हैं। रुबीना इन दिनों काफी बिग बॉस पर सवाल उठा रही हैं। सलमान खान के लिए भी उन्होंने कह दिया कि काफी डिसरिस्पेक्टफुल टास्क कभी कभी दे देते हैं और साथ ही साथ बोल भी देते हैं, जिस तरीके से सलमान ने वीकेंड के वॉर में कहा था कि आपका एक पर्सनल सामान जो कि अभिनव है वो घर के अंदर है अभी भी, उनको काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा ये चीज। एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने ये भी एपिसोड नहीं देखा, बट अगर ऐसा कहा है विच इज नो, आई बिलीव रुबीना बोले होंगे बहुत इस चीज पे, रुबीना ने काफी कुछ बोला होगा इस चीज पे, राइट? एंड आई रियली होप कि रुबीना काफी ज्यादा चीजें बोलते हैं, वो लॉजिकल बोलती है, बहुत चीजें बहुत लॉजिकल होती हैं। और 1 सेकेंड ना, क्या? बहुत चीजें लॉजिकल होती हैं एंड विच इज ओके, उनके अकॉर्डिंगली जैसे उनको ठीक लगता है, एटलीस्ट वो अपना स्टैंड तो लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारा, अभी सीनियर्स जो है 4 कंटेस्टेंट्स को लेकर बाहर निकलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन है ये 4 कंटेस्टेंट जिससे लेकर सीनियर्स बाहर आएंगे? भाड़ में जाए जो मर्जी आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे को डिजर्विंग होने के बावजूद भी दे कैन थ्रो मी आउट, दे कैन डू एनीथिंग, सो इट्स आई डोंट गिव इट डैम, जिसको जो जाना है जो करना है करो। ओके सारा, अकॉर्डिंग टू यू कौन हो सकता है टॉप 3 कंटेस्टेंट फिनाले में? आपने एजाज, सब रुबीना, पवित्रा। टॉप 3, और हो इस सकता वक्त है आपको आपको कौन लगता है सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट है? जान कुमार सानू। ओके। निक्की, सारा, आपकी और निक्की की शुरुआत में काफी अच्छी दोस्ती दिखी थी, काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी, बट सडनली
थोड़ा डिफरेंसेस आने लगे, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, दोस्ती में दरारें आई? रीजन था निकित ने बोली कि बदतमीजी, उसकी मिस बिहेविंग विद एवरीवन, नो नो ह्यूमैनिटी। माँ बाप ने जो भी सिखाया होगा तो उसको अपने आप पे एप्लीकेबल नहीं किया। और शो में आए हो तो सिर्फ लड़की ढूंढने नहीं आता कोई इंसान शो में। There are a lot more things in life to do rather than just ironing your boyfriend's kachas. You know, so Yes. I don't gel with such people. So it's okay. बढ़िया। ओके, सारा, बिग बॉस के कुछ हफ्ते निकल चुके हैं, आप कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस को? कौन से दोस्त जो हैं आप उनसे मिलना बेसब्री से एक्साइटेड हैं कि जब भी वो घर से बाहर आएंगे तो आप जरूर उनसे मिलेंगे? यार मिस तो ऑब्वियसली होता ही है, चाहे छोटा थोड़ा कम टाइम था, बट इट वाज अ रोलर कोस्टर फॉर मी। जाज, रुबीना, जास्मिन, देन अभिनव, शहजाद, पवित्रा, एवरीबॉडी जब भी आएंगे तो आई डेफिनेटली कैच अप विद देम। द नाइस नाइस पीपल यार, अच्छे लोग। ओके, सारा, हमेशा जब भी सीजन आता है कोई बिग बॉस का तो ये सवाल जरूर उठता है कि बिग बॉस एक कंटेस्टेंट के लिए बायस होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बिग बॉस जो है वो निकी के लिए बायस्ड है, हमेशा से उनको टास्क का विजेता किया, फिर उनको टू बी कंफर्म से कंफर्म कर दिया गया? आपको लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस बायसनेस दिखाते हैं? यार बिग बॉस तो कुछ नहीं दिखाया है, मेरे को नहीं लगता बिग बॉस ने, बिग बॉस का है ही ऐसा कुछ। ये तो बस सिद्धार्थ जी ही हैं जो मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। सो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट बिग बॉस। बिग बॉस ने कभी, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ किया है। उन्हें तो हमेशा फेयर गेम ही होता है, अगर कोई टास्क भी आता है तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है बल का उपयोग नहीं होगा, किसी को हर्ट नहीं होगा। तो जी। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट बिग बॉस, इट्स अबाउट द पीपल इन बिग बॉस राइट नाउ इन दिस सीजन। ओके, सारा, अगर सीनियर्स नहीं होते तो आपको क्या लगता है आप कितने कितने हफ्ते आप घर के अंदर रुकते? सीनियर्स की मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पे, अगर सिर्फ सिद्धार्थ ना होते क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आउट हूँ। सिद्धार्थ ना होते तो आई डेफिनेटली बी देयर इन द शो टिल द एंड में होती। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में, होती मैं बिल्कुल होती। ओके सारा, लास्टली कुछ फैंस से कहना चाहेंगे? काफी कुछ प्यार दिया है फैंस ने आपको इन दौरान, ट्रेंड पे चल रही थी आप ट्विटर पे, इवन सेलिब्रिटीज, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सभी काफी शॉक थे और ये डिसीजन पे बिल्कुल भी डिसएग्री किया है लोगों ने। कुछ कहना चाहेंगी फैंस को जो जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको? I just want to thank you everyone who actually supported। जैसे मैं घर से बाहर आई, I was going crazy कि लोगों को पता लगे कि ये चीज सही नहीं है, and people just loved me, they supported me। इससे ज्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकती भगवान से कि आप डिग्निटी के साथ आए, डिग्निटी के साथ गए, डिग्निटी के साथ घर में रहे, चाहे वो सेट का टास्क हो जो मैंने नहीं किया। The people from Punjab respected me for this, and this is, I cannot thank you, you guys enough। All the celebrities who posted about me, जो मुझे जानते भी नहीं है, you know। or it's unfair with one person, it's unfair, it doesn't matter who the person is, unfair होता है। और अगर अब जनता आवाम की भी बात करें तो ऐसे लोग जो लोग जिसे बिग बॉस की तरह जानते, they were not my fans, they were जनता, like जनता जिन लोगों ने मुझे वोट देके आगे भेजना था, they were disappointed। हम देखना चाहते थे सारा को, और why are you sending back? दो गुस्सा और जो चीजें उन्होंने वो प्यार दिखाया, उसको मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू से इफ आई गो बैक इन द हाउस, आई विल डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड कि मुझे क्या करना है और आप लोगों के रिस्पेक्ट को, आप लोगों को प्यार को कैसे बना के रखना है। वेल सेड।